जय हिंद दोस्तों। डिप्रेशन कितनी ख़राब चीज़ होती है वो हम सभी जानते हैं, भली भांति समझ चुके हैं और हम अपने आसपास उस डिप्रेशन की नेगेटिव एनर्जी को लगातार महसूस भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जब लोग ज़िंदगी की एक छोटी सी हार से इतना ज़्यादा अपने आप को आघात पहुंचा देते हैं कि उनके आसपास के लोग उससे ज़्यादा ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ रुकती नहीं है कभी भी, ये चीज़ हमेशा आगे बढ़ती ही रहती है। आप कितना ही किसी को समझा लीजिए, कितना ही किसी को कुछ बोल लीजिए, लेकिन अगर उसके मन में कोई एक बात शंका बन के बैठ चुकी है तो उसका निराकरण करना तब तक मुश्किल है जब तक कि वो खुद शख्स उस बात को अपने दिमाग से निकालना नहीं चाहेगा। तब तक नया जो मामला सामने आया है उसमें गीता और बबीता फोगाट की बहन रितिका फोगाट ने एक कुश्ती टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मिली हार के कारण आत्महत्या कर ली। रितिका गीता और बबीता की ममेरी बहन थी। रितिका फोगाट के बारे में बताया जा रहा है कि कुश्ती टूर्नामेंट के फाइनल में हार का गम वो सह नहीं पाई, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने स्टेट सब लेवल जूनियर जूनियर वुमेन एंड मेन रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। ये टूर्नामेंट राजस्थान के भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में चल रहा था। मार्च 12-14 के बीच हुए इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रितिका मात्र 1 पॉइंट के कारण हार गई थी। इसके बाद वो अवसाद में चली गई थी, मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, और फिर उन्होंने आत्महत्या का बड़ा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित और गीता व बबीता के पिता महावीर फोगाट भी उस टूर्नामेंट स्थल पर मौजूद थे। फोगाट बहनों के ऊपर दंगल फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें आमिर खान ने महावीर फोगाट का किरदार अदा किया था। दीपक भंडारी ने ट्वीट करते हुए बताया कि हियर इज द पिक ऑफ रितिका फोगाट, वाई पीपल आर शेयरिंग रॉन्ग पिक, गाइज प्लीज चेक बिफोर शेयरिंग अ पिक्चर, पीपल आर शेयरिंग रितु फोगाट्स पिक नॉट रितिका फोगाट, एनीवेज रेस्ट इन पीस रितिका फोगाट। दरअसल कुछ लोग थे जो गलत फोटो शेयर करके रेस्ट इन पीस की बात कर रहे थे। हालांकि लोग ऐसी चीज़ों में भी ये नहीं देखते कि जो फोटो शेयर कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। रितिका भी गीता और बबीता की तरह कुश्ती में नाम कमाना चाहती थी और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रही थी। रितिका ने पंखे में दुपट्टा बांध कर फांसी लगा ली। रितिका फोगाट के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। गीता और बबीता की एक और कज़न बहन विनेश फोगाट भी टोक्यो ओलंपिक के दावेदारों में शामिल है और वो देश की उम्दा फ्रीस्टाइल रेसलर्स में से एक है। बता दें कि गीता और बबीता की बहन रितु फोगाट भी कुश्ती की दुनिया में नाम कमा रही है। उन्होंने एमएमए मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स विधा की कुश्ती में नाम रोशन किया है। साथ ही वो प्रतिष्ठित वन चैंपियनशिप का हिस्सा भी बनी थी। डिप्रेशन आज के समय में इतनी कॉमन चीज़ हो चुकी है कि उसको पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। चाहे वो आपके आसपास के लोगों में हो, चाहे वो आपके दूर के परिचितों में हो या फिर आपके किसी दोस्त में हो। कौन व्यक्ति कब डिप्रेशन में चला जाए आप कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में आपको ध्यान देना होता है ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर से परेशान हो जाता हो, क्योंकि ऐसे लोगों के डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी बात को जब पकड़ लेते हैं तो अपने दिमाग से उस बात को निकाल नहीं पाते और ये प्रेजेंट में जी नहीं पाते। ये अतीत में हुई उस गलती को लेकर ही सोचते रहते हैं और उस गलती से कभी उबर नहीं पाते। बस यहीं पे सारा खेल बिगड़ जाता है और बात जो है वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब आसपास के लोग इस मामले में लोगों का साथ देते हैं, जो ऐसे लोग रहते हैं जो मानसिक रूप से अवसाद में जाने के ज़्यादा बड़े कंटेंडर रहते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके दिल को हल्का करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं सिर्फ उनसे बात करके, तो ऐसे केसेस में आप जीत भी सकते हैं, आप इंसान को सामने बाहर ला भी सकते हैं। कुश्ती का खिलाड़ी अपने आप में ही बहुत बड़ा फाइटर होता है और फिर जब हम ऐसा देखते हैं कि एक फाइटर जो कि असल ज़िंदगी में कुश्ती लड़ा करता था वो अपने आप से ही एक जंग हार गया, तो वाकई में दुख होता है। दुख होता है ये देखकर जो शख्स शायद कल भारत का नाम न जाने किन जगहों पे जाके रोशन कर सकता था, वो दिया आज खुद की लड़ाई में ही बुझ गया। इसीलिए ज़रूरत है ऐसे लोगों के साथ आने की, ख़ास तौर पे तब जब वो लो फील कर रहे हों, क्योंकि आप उनके अगर गलत समय पे उनका साथ देंगे तो शायद वो अच्छे समय में भी उनको आपको याद रखेंगे और उनका गलत समय भी जल्दी ही बीत जाएगा। और ऐसे बड़े कदम जो आजकल लोग उठा लेते हैं डिप्रेशन में जाने के बाद, वो भी हमें देखने के लिए कम मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे और डिप्रेशन वाली बात आप अपने परिजनों तक भी और अपने दोस्तों तक भी बिल्कुल जुझारू होकर जागरूक होकर पहुंचाएंगे, जिससे कि ऐसे केसेस में कमी आ सके। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।